अस्सलाम अलैकुम। आज एक बार फिर मैं आपके इल्म में इजाफा करने के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बरा करम वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर नई मालूमाती वीडियोज़ मिल सके। इसी तरह हमारी आज की मालूमाती वीडियो में हम आपको मर्दों और औरतों से की जाने वाली उन गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें वो गलतियाँ नहीं मानते, जबकि ये शरीयत में बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। कुछ लोग इस बारे में इल्म होने के बावजूद ऐसा करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है। नाजरीन, ये वीडियो मियाँ बीवी के रिश्ते पर मबनी है, इसलिए ये वीडियो मियाँ बीवी दोनों के लिए बहुत हैरत अंगेज है। इसे पूरी तरह देखें ताकि आप उन गलतियों के बारे में सोच सकें जो अब जिनसी ताल्लुकात के दौरान जानबूझकर इल्म की कमी की वजह से करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में जिनसी मिलाप से मुताल्लिक कुछ ऐसे ही मसाइल हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम नहीं जानते क्योंकि ना हम मजहबी तालीमात पर अमल करते हैं और ना ही किसी साहिब इल्म से रहनुमाई हासिल करते हैं। हमारी बिस्तर की ज़िंदगी से मुताल्लिक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर की खुशियाँ बर्बाद करती हैं और हमारे बच्चों को तबाह कर देती है। हमें उन चीज़ों से भी बचना चाहिए। नसार मर्दों के लिए बीवी की छाती को छूना जायज़ है, यानी मर्द अपनी बीवी की छाती को पी सकता है, लेकिन इस ख्याल से कि औरत का दूध निकल कर मुँह में ना जाए। दूध निकल कर मुँह में चला जाए तो मकरूह है, लेकिन अगर दूध हल्क से नीचे चला जाए तो बीवी का दूध निगलना सख्त हराम है और ऐसा गुनाह है जिससे तौबा करना ज़रूरी है। लेकिन यह अमल शादी को मुतासिर नहीं करेगा। औरत का दूध हल्क में चला जाए तब भी निकाह बरकरार रहता है। दूसरा मसला यह है कि मर्द और औरत एक दूसरे के सीनों को देखते या छूते हैं। मर्द और औरत एक दूसरे की जिनसी हरकत को देख और छू सकते हैं, लेकिन शरई हुक्म यह है कि मरकजी हिस्सा को ना देखे, इससे नाक बहते और बीनाई भी कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई इसे देखे या छुए तो इसमें कोई गुनाह नहीं। तीसरा मसला औरत का मर्द के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी करना है। मर्द के ऊपर बैठकर उसके साथ हमबिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इससे औरत में बांझपन पैदा होता है, इसलिए इस तरीक़ा को इख्तियार करने से गुरेज करना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि शरीयत ने औरत के साथ हमबिस्तरी की हर तरह की इजाज़त दी है, और ये भी शरीयत में बताया गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, उनसे जिस तरह चाहो फ़ायदा उठाओ, लेकिन ये सिर्फ सामने वाले हिस्से से ही जायज़ है। शरीयत ने पिछले हिस्से से हमबिस्तरी की इजाज़त नहीं दी है क्योंकि वो जिमा की जगह नहीं है, यानी औरत की गोद में जिमा करना सख्त मना है और ऐसा करने वालों के लिए बहुत सख्त सज़ा है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। चौथा मसला ख्वातीन के लिए बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। औरत के अंदर मर्द की निस्बत ज़्यादा जिनसियत है, लेकिन हया औरत पर मुसल्लत कर दी गई है। अगर मर्द को जिमा के दौरान जल्दी फारिग हो जाए तो ऐसे मर्द को औरत से इस वक्त तक अलहदगी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो भी जिनसी लज्जत की इंतहा को न पहुंच जाए, यानी वो भी मुतमईन हो जाए, क्योंकि जब मर्द को जल्दी फारिग हो जाए और औरत को ना हो तो मर्द का औरत से अलहदगी औरत को मुतमईन नहीं करती। ये औरत के लिए बहुत तकलीफ दे। औरत मर्द से चाहती है कि जिस तरह मर्द अज़ल का शिकार हुआ, उसी तरह वो भी काफ़ी वक्त निकाल कर अज़ल तक पहुँच जाए। अगर मर्द को जल्दी छुट्टी हो जाए और उसकी बीवी अज़ाल तक न पहुँच सके तो ऐसी औरत अपने मर्द से नफरत करने लगती है और अक्सर हमबिस्तरी करने से मकर जाती है। ऐसी औरतें किसी मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो सोचते हैं कि चंद मिनटों के इस खेल से वो नजिस क्यों हो जाए जिसने इसे कोई भलाई ना दी, लिहाजा इस वजह से वो जिनसी ताल्लुकात में दिलचस्पी नहीं रखता है। यहाँ ये भी वाज़े रहे कि औरत बग़ैर किसी उज़्र के अपने शौहर से हमबिस्तरी से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके साथ साथ मर्द को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो जिमा के दौरान वुज़ू के फ़ौरन बाद औरत से अलग ना हो जाए, बल्कि इसे अपनी लज़्ज़त और शहवत की तस्कीन का मौका भी फराहम किया जाए। नाजरीन, पांचवा मसला जो कि शरई मसला है वो है बरहना हालत में और कबा के साथ रूह में जिमा करना। शरीयत के मुताबिक जिस कमरे में हमबिस्तरी की जाती है इसमें कुरान मजीद खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बैत है कि जिस कमरे में हमबिस्तरी होती है अगर कुरान मजीद मौजूद हो तो बेहतर है कि इसे कपड़े से ढांप लिया जाए, और इसी तरह जिमा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जबकि क़िबला बहुत बड़ा सलो है।